देते हैं। दिसंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं। बड़ी अपडेट आपको दे दें, दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं। 3 दिसंबर को देहरादून में जनसभा हो सकती है, उसका कार्यक्रम तय किया जा सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि की है। जनसभा में उत्तराखंड के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। 3 दिसंबर को देहरादून में जनसभा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यूपी पर फोकस बनाए हुए हैं और उत्तराखंड में भी आगामी वर्ष में विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के महीने में उत्तराखंड पर फोकस किया जा सकता है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री दिसंबर के महीने में उत्तराखंड आ सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि 3 दिसंबर को उनका उत्तराखंड का दौरा रह सकता है। यहाँ पर जनसभा को संबोधित वो कर सकते हैं और जनसभा में उत्तराखंड के लिए कई बड़ी घोषणाएं वो कर सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पुष्टि की है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर मदन कौशिक की तरफ से पुष्टि की गई है कि आगामी महीने में 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ सकते हैं। पूरी जानकारी विस्तार से चाहेंगे। जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर पुष्टि जरूर की गई है, लेकिन अभी समय व स्थान तय नहीं हुआ है क्योंकि अभी मीटिंगों का दौर जारी है और आज शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि जो समय क्या होगा, कौन सी तारीख को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में रहेंगे और स्थान क्या होगा, कहाँ पर जनसभा होगी, या कुमाऊं मंडल में होगी या गढ़वाल मंडल में होगी, इसकी अभी तक पुष्टि भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी को 3 या 4 तारीख को उत्तराखंड के दौरे पर रहना है और जनसभा को संबोधित करना है। तो ये माना जाए कि फिलहाल अभी बीजेपी यूपी में जिस तरीके से अपना फोकस बनाए हुए है, वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी सौगातें, आज भी जेवर एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है यूपी को। तो क्या उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी कार्यक्रम यहाँ पर प्रधानमंत्री के हो सकते हैं? देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तराखंड में जो राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, चुनावी मूड में उतर चुकी है। लगातार जो है बड़े बड़े नेताओं का दौरा जो है उत्तराखंड का लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में जो है उत्तराखंड में किस प्रकार भाजपा दोबारा से जो है सत्ता पर काबिज हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यहाँ पर जो है बन रही है। इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। जो प्रभारी है प्रहलाद जोशी वो यहाँ पर मौजूद हैं, सह प्रभारी जो है आरपी सिंह वो यहाँ पर मौजूद हैं, आज लौकित चटर्जी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम भाजपा के बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका तांता यहाँ पर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल है और साथ ही अगर बात करें प्रधानमंत्री को लेकर तो चुनावी मूड में जो जनसभाएं यहाँ पर होनी है, अब उसको लेकर ताबड़तोड़ बैटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसको भी माना जा रहा है क्योंकि चुनावी लिहाज से ये जनसभा होगी और किस प्रकार से कुमाऊं और गढ़वाल को साधा जाए, किस प्रकार 2022 की सत्ता पर जो है भारतीय जनता पार्टी काबिज हो, उसको लेकर इस पर मंथन चल रहा है। उसी दौर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ये माना जा रहा है। बिल्कुल, कैलाश जी बने रहिए आप हमारे साथ यहाँ पर। तो बड़ी अहम जानकारी आपने दी है कि दिसंबर में प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। हालांकि अभी चीज़ें निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही चीज़ें तय कर ली जाएंगी। लेकिन ये ज़रूर तय है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड के 3 या 4 दिसंबर के दिन दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कुमाऊं गढ़वाल को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी जगह तय नहीं हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये ज़रूर पुष्टि की गई है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे और कई बड़ी घोषणाएं इस दौरान कर सकते हैं, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और वहीं जल्द ही प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड की जमीन पर आकर चुनाव प्रचार करेंगे। और चलिए दर्शकों को इस बीच एक और अहम जानकारी दे देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा, बता दें कि राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। लोक योजना अभियान के तहत अभिमुखीकरण कार्यशाला यहां पर आयोजित की जा रही है, जिसका शुभारंभ पुष्कर धामी करने वाले हैं। तो रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
और इस पर भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कैलाश जोशी बने हुए हैं। कैलाश, इस खबर को लेकर भी पूरी जानकारी विस्तार से चाहेंगे। जी बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि जो रुद्रपुर दौरा है, रुद्रपुर में कई जो कार्यक्रम है उनमें उनको शिरकत करनी है। उसके बाद देर शाम जो है मुख्यमंत्री को जो है देहरादून वापस आना है प्रीति। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप पहुँच चुके हैं रुद्रपुर या आप पहुँचेंगे, क्या कुछ समय निर्धारित है, कौन कौन मौजूद रहेगा इस कार्यक्रम में और क्या उद्देश्य रहने वाला है? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त जो बैठक चल रही थी उसमें मुख्यमंत्री पुष्करधामी शिरकत कर रहे थे। अभी कुछ ही क्षण पहले जो है मुख्यमंत्री जो है पुष्करधामी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकले हैं। अब जो है उनको रुद्रपुर के लिए निकलना है। साथ में जो है जो शहरी विकास मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत मौजूद उनके साथ में हैं। इस वक्त जो है 1:30 बजे के लगभग जो है गांधी पार्क रुद्रपुर में उनको मुख्यमंत्री को पहुंचना है। वहां पर लोक योजना अभियान 2021 का जो स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का जो कार्यक्रम है उसको उसमें मुख्यमंत्री को शिरकत करनी है और देर शाम 5 बजे के लगभग जो है मुख्यमंत्री जो है देहरादून आवास पर पहुंचेंगे। जी शुक्रिया कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे और लोक योजना अभियान के तहत अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे, इसमें शामिल होंगे। रुड़की के भारत नगर में भारतीय किसान यूनियन तोमर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जंसर अली को युवा विंग का जिला उपाध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल देखने को मिला। तो सभी कार्यकर्ताओं ने तंसर अली को फूलमाला पहनाकर बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तोमर जी ने विंग युवा जिला अध्यक्ष बनाया है और मैं अपने पद पर बिल्कुल खरा उतरूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। जो भी मेरे से होगा मैं बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लूँगा। बिल्कुल जी, हर तरीके से हम किसान यूनियन को सहयोग करेंगे। इस यूनियन को हम आगे बढ़ाएंगे और सही तरीके से इसे साथ लेके चलेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को यमकेश्वर क्षेत्र के फलदाकोट मल्ला में हिमालयन हेम्प इको स्टेट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट रोजगार सृजन में कारगर होगा और स्थानीय उत्पादों को इससे बढ़ावा मिलेगा। दरअसल प्रोजेक्ट के तहत बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया गया। बिल्डिंग में हेम्प की लकड़ी और रेशे से मोनोलिथ वॉल्स और ब्लॉक मेंसरी वॉल, प्लास्टर रूफ इंसुलेशन का निर्माण किया गया और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिमालयन हेम्प इको स्टेट की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आम आदमी पार्टी के हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा प्रभारी नरेश शर्मा ने स्थानीय विधायक पर अवैध खनन में संलिप्त होने के आरोप लगाए हैं। प्रभारी ने बताया कि बीजेपी ने अपने करीबियों को खनन का पट्टा आवंटित कर दिया और वहीं स्थानीय विधायक की मिलीभगत से नदियों को खोदा जा रहा है। प्रभारी ने प्रशासन से खनन पट्टा रद्द करने की मांग की है। इस प्रकार से हरिद्वार ग्रामीण के अंदर अवैध खनन हो रहा है, उसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता थी। पिछले एक महीने से कोई अखबार, कोई न्यूज़पेपर, कोई समाचार ऐसा नहीं है जो खनन को नहीं छाप रहा था। लेकिन जब अति हो गई, अति हो गई, बिल्कुल लोगों ने वहाँ धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए। जब मैं कल वहाँ गया, मैंने देखा कि वास्तव में वहाँ तो सत्यानाश हो रखा था। वहाँ तो वहाँ पूरी पोकलैंड, जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर, ये सब घुसे हुए थे वहाँ। तो कल मौके पर खाना पूर्ति के लिए वहाँ एसडीएम गए, 1-2 ट्रैक्टर उन्होंने सीज किया वहाँ और उसके बाद चले गए। हमारी एक ही मांग है, जिसने जो भी इसमें सम्मिलित है, चाहे कोई अधिकारी है या नेता है, उसके खिलाफ खनन एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जिस प्रकार से करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की लूट खसोट हुई है, वो वसूल होने चाहिए। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उत्तराखंड बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बीजेपी चुनाव प्रबंधन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन से संबंधित बैठक हुई और इस बैठक में चुनाव सह प्रभारी
आरपी सिंह समेत पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक समापन के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि बैठक चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से बनाए गए 33 समितियों की अलग अलग समूहों में समीक्षा की जा रही है। बैठक में विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर मंथन किया जा रहा है। प्रबंधन समिति में हमारे 33 विभिन्न आयाम हैं, जिसमें से कुछ बैठकें कल सुबह होंगी, कुछ बैठकें अब हुई हैं और इन बैठकों में अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ बैठकर मंत्रणा करना, उनके काम में कैसे कैसे काम करना, इसकी जानकारी हम लोग दे रहे हैं और उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। तो आज चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी लोकेट चटर्जी, आरपी सिंह जी और प्रहलाद जोशी जी सभी लोग इस बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं। इससे अलग एक बैठक अभी हमारी हुई है और हमारे जो छोटा कोर ग्रुप है उसकी बैठक, यानी कुल मिलाकर चुनाव का क्या हम लोगों ने अभी तक कर रहे हैं, क्या आगे होना है। कल हम श्रीनगर भी एक जो हमारा 3 जिलों की बैठक श्रीनगर में होगी, इससे अलग जो हमारी कोर कमेटी है उसके मेंबरों के साथ अलग अलग बैठक होगी। कुल मिलाकर चुनाव की दृष्टि से सारे कार्यक्रम ये 2 दिन के इस प्रकार से हो रहे हैं। हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में उस समय बवाल हो गया जब पूर्व पार्षद की ओर से करवाए जा रहे अवैध निर्माण को नगर निगम के अधिकारियों ने रुकवाने का प्रयास किया। इस बीच पूर्व पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों के बीच में नोकझोंक हुई, जिसके बाद नगर निगम की ओर से भारी पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। फिलहाल नगर निगम ने पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण पर रोक लगवा दी है। अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण रोड पे इनके द्वारा किया जा रहा है, उसको हम हटाने कल यहाँ से मेजरनामा गया था और यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद भी उनके साथ से 20-25 लोग यहाँ ऑफिस गए, तो मैं आया, मैंने इनको मना करा तो रुकवा दिया था। कल काम रुका हुआ है, कोई कागज़ प्रस्तुत कर ही नहीं पा रहे हैं। इन्होंने कहा, ये कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, हम कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है। हाँ, ये चौहान साहब हमसे 50,000 रुपये मांग रहे थे। किस बात की वजह से मांग रहे थे? इस चीज़ को बनाने के लिए और उसके लिए रिश्वत दे दो, तो हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहेंगे। तो आपने जो आगे हमने कहा हम क्यों दें जब हमारी ज़मीन है। तो जो आपके बना रहे हैं कोई कागज वगैरह आपके पास मौजूद है? हाँ। पिथौरागढ़ में सड़क हादसे में यात्री बाल बाल बच गए। घटना मुंसियारी तहसील के मदकोट मार्ग की है, जहां पर अनियंत्रित होकर मैक्स गाड़ी पलट गई। हादसे में सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि खराब सड़क की वजह से यह सड़क हादसा हुआ है। चलिए यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। कैसा होता है इलाज, कितनी मिलती हैं सुविधाएं,
क्या कहती है जनता? हर सीएचसी सेंटर का सिटी स्कैन, रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए जनहित आज शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। चलो पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। जनहित मुद्दे के जरिए लोगों की समस्या प्रमुखता से उठा रहा है। अब बेधड़क उठेगा हर मुद्दा, उठाई जाएगी आपकी आवाज। कागजों में तो कह दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन गौर करता है तब वो बड़ी घटना हो जाती है। न खेती है न पाती है साहिब। सरकार की कोई नहीं सुन रहा जी, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। गिर जाए तो लड़का बच्चा मर जाए। मेरे हस्बैंड मार पिटाई करते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अविनाश पांडे की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी चुनाव 2022 की रणनीति पर मंथन किया गया। विशेषकर उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक युवाओं, महिलाओं, कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाएं। आज की प्राथमिक बैठक का उद्देश्य यही था कि किन आधार पर, क्योंकि ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और पिछले दिनों से मैं समझता हूँ 6 महीनों से ऑलरेडी विभिन्न सर्वे के माध्यम से वहाँ के इश्यूज, वहाँ के संबंधित उम्मीदवार, प्रोबेबल उम्मीदवार, यहाँ का सामाजिक समीकरण, राजनीतिक इश्यूज, हर विषयों के ऊपर में गंभीरता के साथ में अध्ययन पहले से ही शुरू है। आज के बैठक का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि आने वाले समय में समय सीमा के अंदर कितने जल्दी हम निर्णय देकर और अपने उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं, उस चयन प्रक्रिया को आगे की गति देने के लिए आज की बैठक थी, जो कि बहुत सार्थक रही। उत्तराखंड में नई खेल नीति पर कैबिनेट ने मंगलवार को मोहर लगा दी। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही धामी सरकार ने भोजन माता और पीआरडी जवानों का मानदेय भी बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लेकर आए गए, जिसमें से 28 पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी। इनमें महत्वपूर्ण खेल नीति 2021 भी शामिल है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी।
देहरादून के 21 कैंट विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद की ओर से चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान में जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में रविंद्र सिंह आनंद ने अपने समर्थकों के साथ कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया, तो वहीं दूसरी ओर शास्त्री नगर में बरसात के दिनों घरों में पानी भरने की समस्या को भी लोगों ने रविंद्र से साझा किया। उन्होंने जल्द ही पानी की समस्या के निवारण की बात कही। विधानसभा चुनाव 2022 के बेहद नजदीक आने से जहां राज्य रैलियां में लगातार यहां पर जनसंपर्क करने की कोशिश कर रही हैं तमाम पार्टी के नेता, और वहीं हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह का ये कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों को देखते हुए 1 साल पहले से तैयारियां शुरू कर दी। जहां बूथ स्तर पर कांग्रेस ने सभी पदाधिकारी तैनात कर दिए, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रदेश में 9 कमेटियां बनाई गई हैं और साथ ही बीजेपी पर भी जुबानी हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने इस बार तैयारी 1 साल पहले से शुरू कर दी है। 1 साल पहले पूरे 70 विधानसभा में सचिव स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देकर के वहाँ पर पोलिंग बूथ कमेटियों के गठन से लेकर के BLA के चयन से लेकर के जो पद रिक्त हैं संगठन में उन सबको भरने की कवायद शुरू करा दी थी। उसके बाद 3 महीने पहले 6 केंद्र नेतृत्व ने 9 कमेटियां बना करके उनको भी काम पर लगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से 57 विधायक वाली सरकार ने 2 विधायक जो निर्दलीय अपने साथ शामिल किया और कांग्रेस के विधायक को तोड़ करके ये जाहिर कर दिया है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर। उत्तरकाशी में राइंका टिकोची के छात्रों का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद हरकत में स्वास्थ्य विभाग आया। जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम राइंका टिकोची पहुंचकर जांच में जुट गई, तो वहीं कुछ बीमार बच्चों में जांच के बाद वायरल हेपेटाइटिस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अन्य छात्रों में भी ये लक्षण देखे गए हैं। तो वहीं स्कूल के करीब 30 छात्र छात्राएं उल्टी, दस्त और आंखों में पीलेपन की बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं। कालाडूंगी में मंगलवार को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल उत्तराखंड में 4 धामों की तर्ज पर 5वां शहीद धाम बनाया जा रहा है, जिसके लिए शहीद सैनिकों के घरों से मिट्टी इकट्ठा करने का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में 27 नवंबर को शहीद धाम बनाने की अगुवाई में भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह और एक्स सर्विसमैन कल्याण के मंत्री गणेश जोशी प्रदेश के रामलीला मैदान में नैनीताल के 57 शहीदों को सम्मानित करेंगे और रिटायर्ड कर्नल आनंद सिंह बिष्ट ने इस बात की जानकारी दी। 4 धाम है हमारे उत्तराखंड में, ये 5वां शहीद धाम बनेगा देहरादून में। तो उसके लिए हर एक शहीद के घर से मिट्टी इकट्ठा की जा रही है, कलश आए हैं और 27 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम होगा हल्द्वानी में, जिसमें भूतपूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह साहब आएंगे और गणेश जोशी साहब जो कि मंत्री हैं एक्स सर्विसमैन कल्याण के उत्तराखंड के, वो आएंगे। रामलीला मैदान हल्द्वानी में वो प्रोग्राम होगा। वहाँ पे 57 शहीद जो हैं पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के, उनको सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।